एज यू कैन सी दिस इज मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th CBSE बोर्ड बुक है ये, ठीक है, NCERT है। तो हम लोग देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव कैलकुलेटेड इन प्रीवियस वीडियोस। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन 3। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग दैट एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम चीज़ यहाँ पे रिटन है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग दो कॉलम मान लेते हैं तो दो से दोनों वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए, तब तो ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट्स में आने लगेगा हमारा डिवीज़न तो आर्मी मेंबर्स दशमलव में तो आएंगे नहीं, है ना। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कोई हमारा इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर डिविजिबल नहीं होगा तो पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू नीचे लेंगे जो हमारा दोनों को डिवाइड करते पूरा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिए हैं कि 2 कॉलम्स पॉसिबल हैं। अगर यहाँ पे तो दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये आ रहा है 300, ये आ रहा 16। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों कॉलम में, एक कॉलम में बैंड वाले 16 होंगे, सेकंड कॉलम में भी 16 होंगे, ठीक है ना। अगर ये डिवाइड हो गया, अगर 308 आ रहा है कम्प्लीटली, इट इज़ नॉट इन द डेसिमल, सो वी कैन से द आर्मी मेंबर कैन stand 308 इन ईच कॉलम। हर एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे आर्मी के? 308 कितने मेंबर होंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर हम लोग 3 ले लें, तो अगर हम लोग 3 ले लेते हैं नीचे, यानी हम लोग अगर ये कोशिश करें कि 3 कॉलम्स बनाए जाएं इनके, ठीक है ना। लेकिन 3 से डिवाइड होगा नहीं, न ये होगा ना तो ये होगा। अगर होगा भी तो डेसिमल वैल्यू आएगी। तो आर्मी मेंबर्स हैं तो ये डेसिमल में तो होंगे नहीं, नेचुरल में होंगे या इंटीजर्स में होंगे, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 3 का कॉलम बना सकें। तो अब क्या करेंगे, 4 लेंगे। 4 से डिविजिबल है, बोथ आर डिविजिबल बाई 4। बट व्हाट इज द वैल्यू विच इज कमिंग आफ्टर द डिवाइडिंग 32/4? दिस इज 8। तो what is its mean? Its mean that in each column of 4 column, इसके हर एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे? बैंड मेंबर 8 के होंगे, ठीक है ना। 8 के नंबर्स होंगे बैंड वालों के, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्या होगा, अगर ये डिवाइड होके 154 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हर एक कॉलम में 154 या 154 आर्मी मेंबर होंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं कि जो इनको पूरा डिवाइड कर सके। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये मिला कि इस तरह से कितने कॉलम संभव हैं जो इनको पूरा डिवाइड कर सके। तो सीधी सी बात ये हो गई कि हमको एचसीएफ चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर सके और वो सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो इसकी जो नेसेसरी थिंक है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, इससे हमें ये पता चल गया कि दोनों को डिवाइड कर सके हमको ऐसी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जिसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करना जानते हैं, इन दोनों को कंपेरिजन कर लेंगे तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो सी हो जाएगी, जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो डी हो जाएगी। फिर आइक्लिड एल्गोरिथम में हम इन्हें पुटअप कर देंगे, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन डी। व्हाट इज द डी हियर? डी इज 32, ठीक है। तो कंपैरिजन के बाद हमें पता चला कि जो सी की वैल्यू है वो 616 है, जो डी या डिवाइज़र की वैल्यू है वो 32 है। अब हमें 28 और रिमाइंडर चाहिए, तो
हम लोग क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 616 में 32 से, तो ये 19 टाइम जाएगा और 19 टाइम के बाद 8 रिमाइंडर आएगा। फिर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं 8 रिमाइंडर आएगा, तो हमें अभी एचसीएफ नहीं मिला है, हम लोगों को दोबारा यही प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो दोबारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को पता है कि रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और ये हमारा डिवाइडेंट हो जाएगा। तो 32 तो आ जाएगा हमारा सी के प्लेस पे और रिमाइंडर आ जाएगा डी के प्लेस पे। फर्दर वी नीड टू कैलकुलेट Q1 एंड R1, इट मीन क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, क्योंकि इस समय डिवाइज़र क्या है, 8 है और 32 डिवाइडेंट है। डिवाइड करेंगे 4 टाइम में, इट विल बी फुली डिवाइडेड। तो R इक्वल टू 0 आ जाएगा, R इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी हम लोगों को Q1 R1 मिल चुका है, ठीक है ना। तो 32 तो था ही पहले से, 8 पहले से था, क्वोटिएंट की ज़रूरत थी, हमको 4 मिल गया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो जब हमारा R 0 हुआ उसमें डिवाइजर 8 है, तो हमको एचसीएफ मिल गया, ठीक है ना। यानी कि हम लोग कितने कॉलम बना सकते हैं, 8 कॉलम, ठीक है ना। 8 कॉलम ऐसे बना सकते हैं, 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इनको 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब बैंड मेंबर इसके पीछे 4 करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इनको भी 8 से, तो जो नंबर मिलेगी हमको, यानी उसके पीछे जो आर्मी मेंबर्स होंगे वो आ जाएंगे कि एक लाइन में कितने आर्मी मेंबर्स खड़े हो रहे हैं। ये तो पता चल गया 4 मेंबर्स होंगे बैंड वाले, ठीक है ना। और ये डिवाइड करके पता कर, तो हम लोग देख लेते हैं कि 616 को 8 से डिवाइड करा जाएगा तो कितना आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि कितनी कॉलम्स होंगी, 8 कॉलम होंगे, ठीक है ना, 8 कॉलम होंगी। तो 8 से डिवाइड मार देते हैं 616 में, तो 7 बार में कंप्लीट होगा। उसके बाद आ जाएगा 5, ऐसे होता जाएगा 77। इट मीन्स यहाँ पे 77 मेंबर होंगे इन ईच कॉलम, 77 मेंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। So we can say in the last that the maximum number of column 8th। तो हम लोग देख लेते हैं कि 616 को 8 से डिवाइड करा जाएगा तो कितना आएगा, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि कितनी कॉलम्स होंगी, 8 कॉलम होंगे, ठीक है ना, 8 कॉलम होंगी। तो 8 से डिवाइड मार देते हैं 616 में, तो 7 बार में कंप्लीट होगा। उसके बाद आ जाएगा 5, ऐसे होता जाएगा 77। इट मीन्स यहाँ पे 77 मेंबर होंगे इन ईच कॉलम, 77 मेंबर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो वी कैन से इन द लास्ट दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8th कितना होगा, यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8